पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने तमाम निर्णय लिए। सबसे बड़ा निर्णय ये था कि जो सार्क के तहत जिनको वीज़ा मिला, उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए और उन्हें कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़े। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी मौजूद हैं। जो सीमा हैदर, आपने सुना होगा, सीमा हैदर का काफ़ी नोएडा में नाम हुआ था, सुर्खियाँ बटोरी थी। उनके भी लॉयर हैं AP सिंह जी। सर, ये बताइए कि अब सीमा हैदर को लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल थी, यहाँ पर आई थी, ये सबको पता है। फिर यहाँ प्यार मोहब्बत हुआ, शादी हुई, अब तो बच्चा भी हो गया। तो अब टेक्निकल सर क्या है कि क्या पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते उनको वापस भेजा जाएगा? अब वो सीमा सचिन मीना है। पहली बात तो हैदर तो रही नहीं। हैदर तो उसी समय ख़त्म हो गई थी जब उनका तलाक हुआ था पाकिस्तान में। उसके बाद वो अपने अब्बा जान के यहाँ आ गई, चौथे बच्चे का जन्म हुआ, गर्भवती थी। उसके बाद उनके अब्बा जान की मौत के बाद सचिन मीना से PUBG पे दोस्ती हुई। फिर वो काठमांडू आई, काठमांडू में रही, शादी हुई, फिर वापस पाकिस्तान गई, फिर बच्चों को लेके आई, क्योंकि सचिन ने कहा बिना बच्चों के माँ ठीक नहीं और माँ के बिना बच्चे ठीक नहीं। तो फिर वो लेके फिर अपने आप यहाँ आ गई। नेपाल तक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा था। भारत आई। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत में आके आई, ATS ने FIR रजिस्टर्ड की, ATS ने गिरफ्तार किया। ATS के पास सारे कागज़ जो उसके जन्म से लेकर थे वो सारे जमा हो गए, उनके पास हैं। ATS जांच कर रही है। गिरफ्तार किया, बेल हुई। बेल की कंडीशंस को पूरी तरह पालन कर रही है। पहली शर्त है कि सीमा इस पते पर जो रघुपुरा मोहल्ला ठाकुरान है वहाँ रहेगी, वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आज तक आपने देखा कहीं नहीं गई। फिर उसकी शादी की जब वर्षगांठ थी पहली, उस वर्षगांठ पे आपने देखा पूरे संस्कार के साथ, रीति रिवाज, परंपरा, हिंदू सनातन के आधार पर उसका विवाह हुआ। विवाह के ठीक लगभग 1 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम हमने भी सब पूरे देश से पूछा था, जिसका नाम भारती मीना एलियस मीरा उसने रखा अपनी भक्ति आस्था के श्रद्धा। उस बेटी का जन्म भारत में हुआ। उस बेटी का पिता भारतीय है, सचिन। उस बेटी की माँ सचिन की पत्नी है। ये है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन यही कहता है, क्योंकि महिला का जब वो पत्नी बनती है तो जो पति का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय है वही पत्नी का हो जाता है, वही सब उसका। वो भी यहाँ रह रही है, सनातन धर्म ग्रहण किया। बराबर उसके सनातन धर्म ग्रहण करने और उसके बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा, दुर्गा जागरण चालीसा कर पढ़ने की वजह से पाकिस्तान और वहाँ के लोग लगातार उसे गालियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकी सचिन को, सीमा को। और मैं वकील हूँ, इसलिए भी 27 साल से किसी ने नहीं धमकी दी, लेकिन सीमा का भाई बन गया, राखी बंधी हुई है, इसकी वजह से धमकी, जान से मारने की धमकी, लगातार गालियाँ, अपमानजनक, अश्लील, असंसदीय भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। लेकिन सीमा ATS की जांच में है। सीमा माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन कर रही है। सीमा उत्तर प्रदेश सरकार की बातों का पालन कर रही है, केंद्र सरकार का पालन कर रही है, भारत में रह रही है। और एक बच्ची जिसने जन्म लिया, भारती मीना, उसकी माँ है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीय है। ये जो सार्क टूरिस्ट वीज़ा वाला योजना है, ये इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके सारे ओरिजिनल कागज़ यहाँ जमा हैं, पाकिस्तान से वेरीफाई करा रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या, आपने तो क्या, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के ग्राउंड जीरो भी रिपोर्टिंग की है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या याचिका सीमा की तरफ से बहुत पहले लगा रखी है, उसमें जांच हो रही है। उसी में अब ये बर्थ सर्टिफिकेट जो हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया बच्ची का, वो भी हमने उसी में इनक्लोज कर दिया गया है। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, ये भारत का भी कानून कहता है, पाकिस्तान का भी गार्जियनशिप एक्ट कहता है, सारे न्यायालय, सारी नीति, रीति, पद्धति, सिद्धांत कहते हैं कि मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और ख़ासकर वहाँ जहाँ 3 बेटियाँ पहले से थीं, चौथी बेटी ये हुई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ भारत का नारा है। भारत में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं, भारत बेटियों का सम्मान करता है। और इसीलिए मदर इज़ ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, खासकर बेटियों की बायोलॉजिकल संरचना ऐसी होती है, आप भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारी भी बहनें बेटी हैं, माँ ही बेटी के बारे में ज़्यादा अच्छी सुरक्षा और संरक्षण कर सकती है। ये सारी दुनिया और सारा देश जानता है। इस आधार पर पाकिस्तान ने जो कुछ किया, आपने देखा, पाकिस्तान
आतंकवाद को पालता है, पोसता है, जन्म देता है और भारत के खिलाफ क्या दुनिया के खिलाफ प्रोजेक्ट करता है। इसलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से खिलाफ है। पाकिस्तान गरीब है, लोग मदद दे देंगे। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पिछड़ा, मदद देंगे, अशिक्षा है, मदद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भावना है वो आपने पुलवामा में देखी, 26/11 में देखी, संसद हमला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, वाराणसी में हमला हुआ, करोल बाग सीरियल ब्लास्ट हुए, जयपुर के जावेरी बाजार में हुई। ये सब कुछ उसका हर समय हर बार होता रहता है। हम लोग सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर चलते रहते हैं। एक चीज़ और नहीं, बात ठीक है एपी सिंह साहब, लेकिन एक चीज़ ये बताइए ना कि अगर टेक्निकली देखा जाए सीमा हैदर का, सीमा सचिन मीना है। सीमा सचिन मीना, हाँ, ये बोल के देखिए, नहीं सीमा सचिन मीना अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, सीमा सचिन मीना, मुझे ये बताइए कि जो भारत की जो नागरिकता कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या वो भारतीय इस समय तक हो गई हैं? अब नेचुरलाइजेशन के आधार पर उनका प्रोसेस चल रहा है। जैसे अदनान सामी का चला था, सलमा आगा का चला था, वो भी पाकिस्तानी नागरिक थे, भारत आए, भारत में ग्रहण किए। अभी जब सीमा का प्रकरण हुआ तो अक्षय कुमार ने भी भारतीय नागरिकता ली थी, उसी समय ली थी, इन सब बातों के बाद। लेकिन भारत में नेचुरलाइजेशन, वो भारत की बहू है, मीना समाज का सम्मान है, रघुपुरा की बहू है, भारत में गर्भधान हुई, भारत में गर्भधान हुई, भारत में जन्मी बेटी जो अभी 2 ही महीने की हुई है उसकी माँ है, नेचुरल मदर है। उस बेटी का पिता सचिन मीना है जो कि भारत का नागरिक है, उस बेटी का बाबा सचिन का पिता है, उस बेटी का परबाबा सचिन का पिता के पिता का है, सब यहाँ हैं और यहाँ रह रहे। नेचुरलाइजेशन के आधार पर मदर इज ए वेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए लेकिन सर अभी इसमें डिसीजन तो नहीं हुआ ना। डिसीजन होगा, देखिए हम डिसीजन लेने वाले नहीं, लेकिन आप अगर डिसीजन नहीं हुआ तो उस समय आज की यथास्थिति के हिसाब से कोर्ट के आदेश का पालन, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। हमारा केस बिल्कुल इस सार्क पासपोर्ट नीति, वीज़ा नीति से बिल्कुल अलग है। उसमें पासपोर्ट वाले, वीज़ा वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, सीमा आप बताइए दिल से, क्या सीमा भारत में सुरक्षित है या पाकिस्तान में सुरक्षित? क्या सीमा पाकिस्तान की सीमा पे पहुंचती छोटी छोटी नहीं काटी जाएगी, टुकड़े बचेंगे उसके? दिल से आप बताइए, बचेगी क्या वो? क्योंकि वो भारत माता की जय करती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है। उसको तो मूर्ति पूजा कर रही है। मूर्ति पूजा वालों की वहाँ कदर है। अगर इतनी कदर करते तो पाकिस्तान में मंदिर नहीं तोड़े जाते, पाकिस्तान का हिंदुओं का जनसंख्या रेट इतना कम होता। अगर वो यही भावना रखते पाकिस्तान के आतंकवादी तो पहलगाम में धर्म नहीं देखा जाता, पूछ के नहीं कहा जाता हिंदुओं इधर हटो, मुसलमानों इधर हटो, हिंदुओं को गोली मार दो। बच्चा नहीं बताता कि ये कह दिया गया कि हिंदू इधर मुस्लिम इधर। फिर वो विधवा नहीं रोती जो विधवा कह रही मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा गया और कह दिया गया जाओ मोदी को बता देना इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़े। उस महिला ने तो कल अपनी सुहाग की चूड़ियां तोड़कर उस पति की चिता पर डाल दी। अपने माथे की बिंदिया और सिंदूर, गले का मंगलसूत्र जो उसने अभी हाथ पे रखकर देख नहीं पाया था, जिस हाथ की मेहंदी पर लिखा था जानू आई लव यू, उस पर मंगलसूत्र रख के नहीं देख पाई। जो श्रृंगारदानी शीशा दिया था दहेज में उसके पिता ने, उसमें खड़े होकर अपनी बिंदी, सिंदूर और 16 श्रृंगार निहार नहीं पाई। उसकी हत्या हुई, उसको मारा गया। ये छोड़ नहीं सकते इसको। बिल्कुल सही बात है। एपी सिंह साहब हैं जो बता रहे थे कि सीमा हैदर को लेकर इस वक्त जो स्थिति है वो यही है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एटीएस के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे में अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सीमा हैदर चूँकि थी तो पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, यहाँ नेचुरलाइजेशन के सिद्धांत का जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ के जो वकील हैं, तो ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से सरकार इसको लेकर निर्णय लेती है। चिराग गोठी, क्राइम तक के लिए।